अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लकारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने दावा किया था कि वो बराबरी की बुनियाद पर तरक्की का सफर तय करेंगे। सिर्फ लाहौर या चंद बड़े शहरों तक तरक्की को महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि छोटे इजला में भी मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। गुज़िश्ता हुकूमतों पर सबसे बड़ी तनकीद भी यही होती है कि सूबे के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च कर दिया जाता है। और आज के प्रोग्राम में हुकूमत के इस दावे की हकीकत का मुख्तलिफ हवालों से जायजा भी लेंगे। मुख्तलिफ शहरों के नुमाइंदों की रिपोर्ट्स और पंजाब असेंबली के नुमाइंदों की राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और लेकिन इससे पहले लाहौर से देखते हैं गजनफर खान की एक जायजा रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया था कि उनके दौर में तरक्की का सफर लाहौर जैसे चंद बड़े शहरों तक महदूद नहीं रखा जाएगा, बल्कि पंजाब के छोटे शहरों को लाहौर पर तरजीह दी जाएगी। इस दावे का समर भी छोटे शहरों को नहीं मिल सका। तहरीक-ए-इंसाफ की तनकीद की जद में रहने वाली गुज़िश्ता हुकूमत ने 2017-18 के मिज़ानिये में सूबे के लिए 635 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया, जबकि 3 साल बाद सूबे की तरक्की के दावेदार मौजूदा हुकूमत ने पंजाब का तरक्याती बजट गैर मामूली कम करके 337 अरब रुपए मुख्तस किया। सबसे ज्यादा दावा जनूबी पंजाब की तरक्की का किया गया, मगर मामूली तरक्याती बजट के अलावा सुबह जनूबी पंजाब के नाम पर 1.5 अरब रुपए के बजट से एक सेक्रेटेरिएट कायम करके वहां के अवाम को लॉलीपॉप दे दिया गया। पंजाब के छोटे इजला में ना तो बुनियादी मराकज़ सेहत की तादाद में इजाफा हुआ, ना ही गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ज़ेर तामीर सड़कें, स्कूल या कम्युनिटी सेंटर्स के काम को आगे बढ़ाया जा सका। सरगोदा डिवीजन की सड़कें, मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ सैकड़ों किलोमीटर सड़क, ज़ेर तामीर पुल कुछ भी मुकम्मल ना हुआ। डिस्ट्रिक्ट्स के जिन अस्पतालों में डॉक्टरों और अमले की कमी थी वो जो की त्यों है, मगर छोटे शहरों को तरक्की में शामिल करने का दावा अब भी बरकरार है। जनूबी पंजाब के इजला मियाँ वाली, डेरा गाजी खान और राजनपुर पसमानदा तरीन इजला में शुमार होते हैं। 30 इजला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल सहूलतों से इस कदर महरूम है कि 90% सीरियस मरीजों को लाहौर या रावलपिंडी मुंतकिल किया जाता है। 30 इजला के 80% तालिबे इल्म हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। मौजूदा हुकूमत के 2.5 सालों में खेत से मंडी तक एक भी नई सड़क नहीं बन सकी। हुनर के मराकज बारे गुज़िश्ता साल के बजट में भी ख्वाब दिखाए गए, मगर नए वोकेशनल और हुनर मराकज तामीर नहीं किए गए। आज भी लाहौर, रावलपिंडी या फैसलाबाद शहर से बाहर 10 किलोमीटर के बाद पसमानदगी शुरू हो जाती है। तरक्याती काम न होने की वजह से न सिर्फ मुआशी ग्रोथ रुक सी गई है, बल्कि नए मौके न होने की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। 2.5 सालों में गैस से महरूम किसी एक जिले में भी गैस की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। गुज़िश्ता माली साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर भी 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मगर अब भी इस बजट के इस्तेमाल का तरीका किसी को मालूम ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के दौरे तो बहुत किए, मगर वहाँ के पसमानदा आवाम को ये खुशखबरी देकर वापस आ जाते हैं कि उनके इलाकों में सियाहत को फरोग देकर रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। मगर जिन इलाकों की आवाम के बच्चों के लिए मियारी स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल ना हो, इन्हें सियाहत से क्या गर्ज हो सकती है। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के लिए गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। तहसील पिपला वज़ीर-ए-आज़म के इलाका जिला मियावाली का एक अहम शहर है, मगर यहाँ पर सड़कों और वाहिद अस्पताल की हालत अबतर है। हमारे नुमाइंदे सद्दाम बलोच ने इस हवाले से जायजा लिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मियावाली की तहसील पिपला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ पर जो है डॉक्टरों की कमी का काफ़ी ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रामा सेंटर की जो है वो भी कमी है, उसको भी नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ डायलिसिस सेंटर की इमारत बन चुकी है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से इफ्तिताह की वजह से उसको फंक्शनल नहीं किया जा रहा। इफ्तिताह होने के बाद जो है वो यहाँ पर वो चलाया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला जो कि ज़िला मियावाली एक पसमानदा ज़िला है और इसकी पसमानदा तहसील है। यहाँ पे सेहत की सहूलियात बहुत कम है। यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। 2, 3, 4 डॉक्टर हैं जो डेली आते हैं, उनकी भी अभी छुट्टी हो जाती है तो आवाम को शदीद मुश्किलात होती हैं। तहसील पिपला की आवाम को सेहत के मसाइल के लिए दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे ये मसला है कि यहाँ पे आप सुबह से आते हैं तो ये डॉक्टर जो है ना अपने टाइम से आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, तो इनका एक प्रॉपर टाइम नहीं है। जो मरीज हैं वो बैठ के चले जाते हैं।
जी नाजरीन, पिपला की जो सड़कें हैं वो तमाम तर टूट का शिकार हैं। जो राब्ता सड़कें दूसरे शहरों को पिपला से मिलाती हैं वो उनकी हालत काफ़ी खस्ता है। काफ़ी अरसा हो गया वो असर न उनकी तामीर नहीं की गई। तो हमारी यहाँ पर कुछ शहरियों से बात हुई है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं मार्केट करता हूँ, हर वक्त मैं रहता ही सड़कों पे हूँ और कोई सड़क साबित नहीं है। मेरी वजीर आजम से अपील है कि खुदा के लिए अपने हल्के में एक दफ़ा आके देख लें, मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के देखें भाई किस तरह हम सफर कर रहे हैं। वोट दिया है, बड़ा उछल कर कूद कर इसको वोट दिया है, लेकिन हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है ना। और हमारी सड़कें वैसी हैं, हमारे कारोबार और डाउन हो गए हैं। हम यहाँ तक कि अपने बीमार बच्चे को दवाई नहीं लेके दे सकते, समझ आई। और इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब को तो मार दिया है ना। ये गरीबों के नाम पे आई थी, ये मेरा ख्याल है कि गरीब की ये नहीं है। मैं बेगम अपनी को लेके गया हूँ, है ना, और टेस्ट के उन्होंने पैसे लिए हैं, आगे से कई ज्यादा लिए हैं। इतना है कि उस में फर्क नहीं रहा प्राइवेट और उसमें, थोड़ा सा फर्क है। और मैंने टेस्ट करवाए हैं, अंदर 1100 रुपए के, बाहर 1300 रुपए के। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील पिपला में। साबिक उम्मीदवार हैं यहाँ से मलिक शहजाद इकबाल बच्चर साहब, उनके पास उनसे मसाइल के हवाले में पूछते हैं। बुनियादी मसाइल जो हैं पिपला के वो यही हैं कि रोड्स की एक तो बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब नए रोड्स नहीं बने, और जो पुराने हैं उनके भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के वो बहुत से मसाइल हैं। आपने पिपला तकरीबन सारा आज चक्कर लगाया होगा तो रोड्स की हालत जो है वो आपके सामने है। 30-35 साल से रोड जो है हमारे रिपेयर नहीं हुए और नए रोड भी नहीं बने। वो मेन जो इशारा है हमारी ये MM रोड से पिपला रोड आ रहा है, ये रोड की मतलब बड़ी हमारे जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कई दफ़ा वादे किए हैं कि ये कारपेट रोड 1 वे रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक बदकिस्मती है हमारी कि ये रोड नहीं बन सके। पिपला हमारी हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ख़ासतौर पर जो दिल का डॉक्टर है वो आजकल आपको पता है ज़्यादा मसाइल यही हैं, वो यहाँ पर शदीद कमी है उसकी। कई दफ़ा हमारे पेशेंट मियाँ वाली भी नहीं पहुँच सकते, रास्ते में डेथ हो जाती है। और हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ से पिपला से, काम होने चाहिए थे, PTI की हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ वाली से हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो MP जो वज़ीर भी हैं उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर सड़कों की तामीर की जाए, सेहत की सहूलियात दी जाए तो पिपला के जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है। जिला मुल्तान का शहर जलालपुर पीरवाला भी जनूबी पंजाब की अहम तहसील है। यहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से हल्के के आवाम की क्या राय है, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर ने इसका जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं मुजफ्फर अयाज ताहिर, तहसील जलालपुर पीरवाला से। नाज़रीन, दीगर हुकूमतों की तरह मौजूदा PTI हुकूमत ने भी तरक्याती कामों के दावे तो बड़े बड़े किए थे कि बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी तरक्याती मंसूबे दिए जाएंगे, लेकिन ये दावे सिर्फ दावों की हद तक ही दिखाई देते हैं। इस तहसील में जेर जमीन पानी कड़वे हैं और अभी तक मीठे पानी की फराहमी के लिए कोई काम नहीं किया गया, जबकि जलालपुर से मुल्तान जाने वाला हाईवे रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है और हादसात मामूल बन गए हैं। तहसील जलालपुर में ट्रामा सेंटर न होने की वजह से इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बात करें तालीम की तो कॉमर्स कॉलेज न होने की वजह से इस तहसील के नौजवान दीगर शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। मजीद शहरियों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि जलालपुर पीरवाला में मौजूदा हुकूमत ने क्या तरक्याती काम करवाए? ये मौजूदा हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार आई तो इनके बहुत से दावे थे कि हम पंजाब में वो इलाके जिन्हें नज़रअंदाज किया गया है उन्हें हम तरक्की याफ्ता बनाएंगे। साबका हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो तख्ते लाहौर के बासी हैं और अपर पंजाब को ही तरक्याती काम देते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 2.5 साला दौरे हुकूमत में इमरान खान के दावों के बरक्स मेरी तहसील जलालपुर पीरवाला में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ पीने का पानी इस काबिल नहीं है कि उसे इंसान पिए। मेरी तहसील के 40% लोग हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं सिर्फ इस पानी की वजह से। तालीम की तरफ आते हैं तो मेरी तहसील के तलबा को, बच्चों को, बच्चियों को मुल्तान या भावलपुर जाना पड़ता है। कॉमर्स कॉलेज की 4 दीवारी बनी हुई है, बिल्डिंग तैयार है, लेकिन कॉलेज शुरू नहीं हो सका।
जलालपुर पीरवाला में 7 लाख की आबादी है, लेकिन हमारे पास कोई कॉमर्स कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स की तालीम हासिल करने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं। हमारी गुजारिश हुकूमत वक्त से यही है कि मेहरबानी फरमाकर बड़े शहरों की तरह हमारे छोटे शहरों में भी तवज्जो दें और हमारे पास कॉमर्स कॉलेज की तामीर जल्द अज जल्द शुरू करा के क्लासेस का इनकाद करें। जो खवातीन हैं उनके क्या मसाइल हैं, इन खवातीन से जानते हैं। आप बताइएगा कि इस मौजूदा हुकूमत ने आपके जो मसाइल थे वो हल किए या नहीं किए? नहीं, अभी तक तो हल नहीं किए, लेकिन हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि हुकूमत आगे हल करेगी। हम ना जलालपुर पीरवाला में रहते हैं और यही है कि यहाँ पे ना पार्क तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे मर्द हजरात बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से जो लेडीज होती हैं वो खुद को सिक्योर भी फील नहीं करते और हम इस अजीब सा फील करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेडीज पार्क होना चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक लेडीज पार्क होना चाहिए ताकि सबको तहफुज हो और आराम से जाएं आउटिंग के लिए। और हमारी हुकूमत से अपील है कि जलालपुर पीरवाला में एक लेडीज होना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर बार अब्दुल रज़ाक भपला के साथ। इनसे पूछते हैं कि जलालपुर के हवाले से इस हुकूमत ने क्या तरक्याती काम कराए। पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसने भी हस्बे साबिक वही जो है ना टैक्टिक इस्तेमाल किए हैं जो ऑलरेडी साबिक़ा हुकूमतों ने किए हैं। सिर्फ जलालपुर को अगर देखा जाए तो जलालपुर में मेरे ख्याल में कोई खातिर खा तरक्याती मंसूबा अभी तक तो 2.5 साल गुजारने के बावजूद भी अमल पजीर नहीं हो सका। जलालपुर पीरवाला में वही कड़वा पानी, वही पुराने रोड जो टूट फूट का शिकार हैं। जलालपुर से शुजाबाद तक स्पेशली जो रोड है अब चलने के काबिल नहीं है, कॉमर्स कॉलेज नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन जो है ये जलालपुर पीरवाला शहर की हालत संवारने के लिए, और जो एजुकेशन के लिए वादे किए थे कि यहाँ पे एक जो है वो यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और बाकी भी कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। लेकिन 2.5 साल बकाया है, इसमें जितनी हो सकती है ये कोशिश करके बनवा सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है इनसे। पूरे पंजाब में स्ट्रेट लाइन इतनी नहीं है जो तहसील जलालपुर में मौजूद है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है वो वकला कॉलोनी का है। स्ट्रेट लाइन मौजूद है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है। अभी आपको